गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू एडवाइजर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से कि पंचायत नियोजन इकाइयों में 40% पद खाली। आखिर क्यों रह जा रही है 40% पद खाली? कैंडिडेट के रहने के कारण, ये शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण 40% सीट खाली जा रही है। सूबे की आई रिपोर्ट। कक्षा 1 से 5 की में मुजफ्फरपुर जिले में 706 पद रिक्त रह गए। हर जिले में हुए नियोजन की रिपोर्ट से सामने आया आंकड़ा। सूबे की स्थिति: कुल पद 20,803, अब कुल नियोजन 12,209। आखिर इतनी सीटें क्यों जा रही है खाली? इस पे एक विश्लेषण करने की पूर्ण आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देख सकते हैं शिक्षक बहाली मुजफ्फरपुर। सूबे की पंचायत नियोजन इकाइयों में 40% पद खाली रह गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे बिहार की ये बात हो रही है कि बिहार में जितने भी पंचायत नियोजन इकाई हैं उसमें से 40% सीटें खाली रह जा रही हैं। कक्षा 1 से 5 की बहाली में सबसे अधिक जिले में ही नियोजन हुआ है। हर जिले में हुए नियोजन की रिक्ति और काउंसलिंग रिपोर्ट से यह सामने आया कि सूबे में पंचायत नियोजन इकाइयों में कुल 20,803 पद पर काउंसलिंग होनी थी। यानी कि जो अब तक जुलाई में जो काउंसलिंग हुआ है वो 20,803 सीटों पे हुआ है। लेकिन सिलेक्शन कितने कैंडिडेट का हुआ है? तो मात्र 12,209। देख सकते हैं, जिसमें 12,209 पद पर चयन हुआ। 8,000 कुछ सीटें आपकी खाली रह जा रही है। मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिले में सभी पंचायत नियोजन इकाइयों में 12 जुलाई को काउंसलिंग नहीं की गई। कई पंचायत नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची ही नहीं तैयार की। इन सब के बावजूद जिले में सबसे अधिक 234 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई। मुजफ्फरपुर में 234 पंचायत नियोजन इकाइयों में से 1589 पद थे, जिसमें 883 पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 706 पद रिक्त रह गए हैं। वहीं समस्तीपुर में 138 पंचायत नियोजन इकाई में 821 पद के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 582 पद पर चयन हुआ। वहीं 239 पद रिक्त रह गए। शिवहर में 51 पंचायत नियोजन इकाई में 159 पद पर काउंसलिंग हुई, जिसमें 85 का चयन हुआ, 74 रिक्त रह गया। सीतामढ़ी में 149 पंचायत नियोजन इकाई के लिए 451 पद पर काउंसलिंग हुई, जिसमें 304 पर चयन हुआ, 147 पद रिक्त रह गए। वैशाली में 118 पंचायत में से 469 काउंसलिंग हुई, जिसमें 270 का चयन हुआ, वहीं 199 रिक्त रह गए। पश्चिम चंपारण में 237 पद के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 186 पर चयन हुआ और 144 पद रिक्त रह गए। पटना में 67 पंचायत नियोजन इकाई में 202 पद के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 151 पर चयन हुआ, वहीं 51 पद रिक्त रह गए। मधुबनी में 50 पंचायत नियोजन इकाई के लिए 285 पद पर काउंसलिंग हुई, जिसमें 103 पद अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 182 पद रिक्त रह गया। दरभंगा में 209 नियोजन इकाई में 1,360 पर काउंसलिंग हुई, जिसमें 945 पर चयन हुआ और 483 पद रिक्त रह गए। दोस्तों, ये ओवरऑल हम आपको कहें कि बिहार के हर एक ज़िले की स्थिति हमने आपको दिखाया। और भी कुछ अपडेट है जो हम आपको दिखा देते हैं
कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी निगरानी जांच। अगस्त के दूसरे सप्ताह से खुलेंगे सभी विद्यालय। पंचायत नियोजन इकाइयों के 40% पद खाली। यहाँ पे जो अभी हम आपको बताएं वही है। ये देख लेते हैं कि वेबसाइट में अपलोड सूची में हेरफेर, डाली सूची में कई चयनित अभ्यर्थियों के नाम बदले। यानी कि एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि वेबसाइट पे जो सूची डाली गई है उसमें हेरफेर हुआ है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका नाम ही बदल दिया गया। जब वो काउंसलिंग करवाने गए उनको प्राप्ति रसीद भी मिला, उनको सब चीज़ पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब वो लिस्ट देखते हैं तो उसमें उनका नाम नहीं और किसी और का नाम उसमें ऐड कर दिया गया। तो एक बड़ी धांधली देखने को मिल सकती है। ये खबर मुजफ्फरपुर से चल के आ रही है वरीय संवाददाता के द्वारा कि कुढ़नी के चढ़ुआ पंचायत में काउंसलिंग में शामिल हुआ। यूआर में 2 सीट थी, देख सकते हैं यूआर में 2 सीट थी। शाम 3 बजे हम लोगों का कहा गया कि 2 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। देखिए कुढ़नी में चढ़ुआ पंचायत में काउंसलिंग था, उसमें यूआर की 2 सीटें थी और 2 सीटों पे 3 बजे तक सिलेक्शन हो गया। जो अभ्यर्थियों को बता दिया गया कि सिलेक्शन हो गया। उस समय सत्यम कुमार और सचिन कुमार के चयन की बात का हम लोगों को लौटने को कहा गया। यानी कि वहाँ सचिन और चयन का लगभग सिलेक्शन हो गया। बुधवार को जब इस पंचायत नियोजन इकाई की चयनित सूची वेबसाइट पर हम अभ्यर्थियों ने देखी तो दंग रह गए। उसमें सत्यम कुमार की जगह कैलाश का नाम दिया गया, जिनका मेधा अंक 63.32% था, जबकि मेरा मेधा अंक 73.10 था। कहा गया कि सत्यम कुमार ने अपना दावा वापस ले लिया, जबकि 3 बजे हम लोगों को भेज दिया गया। तो फिर यह काउंसलिंग कर ली गई। बुधवार को विकास कुमार समेत अन्य अभ्यर्थी यह गुहार अधिकारियों के सामने लगाते रहे कि काउंसलिंग से लेकर एनआईसी के वेबसाइट पर डाली सूची में चयनित अभ्यर्थियों का नाम बदला गया है। लेकिन नियोजन इकाइयों का खेल यह कि काउंसलिंग दौरान सूची में किसी और का नाम मगर वेबसाइट पर चयनित सूची में अन्य शामिल है। बुधवार को चयनित सूची वेबसाइट पर देखने के बाद अभ्यर्थियों ने डीएम से लेकर शिक्षा विभाग से गुहार लगाई। काउंसलिंग में 3 बजे अभ्यर्थियों को चयन पूरा होने की बात कह लौटाया गया और कम मेधा अंक वालों को सूची में घुसाया गया। पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग में हुए खेल का मामला उजागर अब भी सामने आ रहा है। अभ्यर्थी विवेक कुमार, रोशन कुमार समेत अन्य अभ्यर्थियों ने एनआईसी की वेबसाइट पर डाली गई चयनित सूची कई तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोटिवार सही तरीके से बुला काउंसलिंग नहीं की गई। चयनित सूची में विभिन्न कोटि में कम अंक वाले चयनित हैं, जबकि अधिक अंक वाले चयन से बाहर हैं। अभ्यर्थियों ने इसकी जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सकरा में काउंसलिंग के दौरान रजिस्टर ले पंचायत सचिव गायब हो गए और जब वापस आए तो रजिस्टर में नाम बदला हुआ था। तो ये सारा अपडेट हमने अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों। और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको और देंगे। तो फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।